हेलो स्टूडेंट्स। दोस्तों, मैं पढ़ाता हूँ जीके यानी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ इंडिया जीके और भी जीके से संबंधित पूरी जीके। दोस्तों, जीके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसे हम कैसे याद करें। जीके सभी स्टूडेंट की, सभी टीचरों की और सभी जितने भी पढ़ने वाले हैं उन सभी की यह प्रॉब्लम होती है कि जीके को कैसे याद करें। जीके में चलो जीके तो हम कैसे भी याद कर लेंगे, लेकिन उसके जो आंकड़े हैं, उसके जो डेट हैं, जो उसकी डेट हैं, युद्ध की डेट हैं, आंकड़ों की डेट हैं, उन्हें हम कैसे याद करें, वह याद नहीं हो पाती। और यह सभी स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। यह आपकी नहीं, किसी आपके पड़ोसी की नहीं, यह सभी की प्रॉब्लम है। अच्छे से अच्छे टीचर की प्रॉब्लम है कि आंकड़ों को कैसे याद करें। दोस्तों, जीके पढ़ाना तो सिंपल बात है। कोई जीके में बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं कि जीके पढ़ाना बड़ी बात हो कि यह नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ उद्गम होता है, इसकी लंबाई इतनी है, ये हो गया नदी के बारे में। लेकिन सबसे मेन चीज़ है उसमें कि उसे याद कराना, कि उसे स्टूडेंट के लिए कैसे याद कराएं, उसे कैसे याद होगा। दोस्तों, इसी प्रकार मैं कराऊंगा जीके को याद करने की विधि। जीके को याद करने की 7 विधि हैं मेरे पास, जिसमें संगीत विधि है, यानी उसमें संगीत की लय बनती है। जैसे छोरा छोरी, छोरा छोरी, दो छोरा दो छोरी, दो छोरा दो छोरी, छोरा छोरी, दो छोरा दो छोरी। इसका मतलब है दोस्तों कि दो छोरा दो छोरी अपने राजस्थानी लैंग्वेज में बोला जाता है लड़का को छोरा और लड़की को छोरी। तो दो छोरा दो छोरी यानी चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ। तो कैसी मज़ेदार ट्रिक लगी। छोरा छोरी, दो छोरा दो छोरी, छोरा छोरी 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ। इसके बाद दोस्तों विधि है दूसरी, ध्यान विधि। विधि कितनी है इसकी? संगीत विधि, ध्यान विधि, आकृति विधि, मेमोरी विधि, मेमोरी कोड याद करते हैं, ध्वनि विधि, अंकीय विधि और रिलेटेड विधि। कितनी विधि हो गई इसकी? 7 विधि। संगीत विधि, ध्यान विधि, आकृति विधि, मेमोरी कोड विधि, ध्वनि विधि, अंकीय विधि और रिलेटेड विधि। संगीत विधि में मैंने बताया दो छोरा दो छोरी, दो छोरा दो छोरी, चोरा चोरी, दो छोरा दो छोरी, चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ। दोस्तों, इसके बाद मैं कराता हूँ ध्यान विधि। ध्यान विधि में हम कैसे करेंगे? दोस्तों, एक देश है हंगरी, उसकी राजधानी है बुडापेस्ट। उसे हम कैसे याद करेंगे? ध्यान विधि से हम उसे कैसे याद करेंगे? दोस्तों, इसमें दिख रहा है हमें 3 शब्द दिख रहे हैं। हंगरी, एक तो दिख रहा है हंगरी माने क्या होता है? भूखा। हंगरी एक इंग्लिश वर्ड है और उसका मतलब होता है भूखा। और इसमें शब्द दिख रहे हैं बुडापेस्ट, बूढ़ा प्लस पेस्ट। अगर इसकी संधि विच्छेद करें तो बूढ़ा प्लस पेस्ट, ठीक है। तो हंगरी अगर इसको हम याद करेंगे तो हम याद करेंगे कि एक बूढ़ा आदमी जिसको भूख लगी है, और वह क्या खा रहा है? पेस्ट खा रहा है। भूख लगने पर वह पेस्ट खा रहा है। पेस्ट यानी कोलगेट, दांत साफ करने वाला मंजन खा रहा है। तो दोस्तों, एक बूढ़ा आदमी भूखा है और उसे भूख लगने पर वह क्या खा रहा है? पेस्ट खा रहा है। पेस्ट को बड़े चाव से खा रहा है क्योंकि उसे भूख लगी हुई है। तो हंगरी की राजधानी हो गई बुडापेस्ट। इससे आप जीवन भर नहीं भूलोगे। हंगरी एक बूढ़ा आदमी भूखा है और भूख लगने पर वह क्या खा रहा है? पेस्ट खा रहा है। इसे आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। चलो, इसके लिए दूसरी और बता देता हूँ। जैसे केन्या की राजधानी है नैरोबी। केन्या की राजधानी कौन सी है? नैरोबी। जैसे दोस्तों, ध्यान विधि में हम पढ़ेंगे केन्या क्या है? कन्या। केन्या में शब्द छुपा हुआ है। केन्या एक शब्द सा लगता है कन्या जैसा। कन्या। नैरोबी इसकी राजधानी है नैरोबी। जब कन्या की शादी होती है तो उसके पिता बोलते हैं बेटा नैरोबी ना रोवे, बेटा ना रोवे, नैरोबी। तो केन्या की राजधानी कौन सी हो गई? नैरोबी। दोस्तों, हमारी 2 विधि हो गई हैं। एक हो गई है संगीत विधि, एक हो गई है ध्यान विधि। अब तीसरी विधि हम पढ़ेंगे आकृति विधि। आकृति विधि में हम कैसे याद करेंगे? दोस्तों, आकृति विधि में हम जैसे उसमें आकृति बना लेते हैं। आकृति विधि में आकृति बनाते हैं, जैसे में याद हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद पहले हमने पढ़ा संगीत विधि
फिर ध्यान विधि, अब इसके बाद आकृति विधि। आकृति विधि में हम कैसे पढ़ेंगे? आकृति विधि में जैसे मेरा मानना है कि आकृति लिखकर, आकृति का चित्र बनाकर उसे हम समझ सकते हैं। जैसे चंबल की आकृति वृक्षाकार है, चंबल की आकृति कैसी है? वृक्षाकार है। तो मैंने चंबल की नदी जिस जगह लिखी हुई है उसके पास में वृक्ष का चित्र बना दिया। अब ऐसे ही और इसके बारे में जानने के लिए जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के बारे में पढ़ेंगे। हमारे रेलवे, एसएससी इन एग्ज़ामों में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के बारे में ज़रूर क्वेश्चन आता है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में हम जिनका मुख्यालय जिनेवा है, जिनका मुख्यालय जिनेवा है, तो जिनेवा में किस किस का मुख्यालय? तो दोस्तों आपको ये चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। इन चित्रों में ही छुपा हुआ है जिनेवा में किन किन संस्थाओं का मुख्यालय है। दोस्तों इसमें दिखाई दे रहा है जिनेवा किन किन संस्थाओं का मुख्यालय है। तो हम इसे पूरा करें। दोस्तों इसमें पहले स्थान पर दिख रहा है आपको गेट से होता है अंतर्राष्ट्रीय गेट से होता है अंतर्राष्ट्रीय गेट का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। और इसके बाद दूसरे स्थान पर है ये क्रॉस का निशान दिख रहा है, ये क्रॉस का मतलब है रेड क्रॉस, यानी रेड क्रॉस। इस रेड क्रॉस में आपको दिखाई दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। और इसके बाद वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज। दोस्तों तीसरा चित्र दिखाई दे रहा है, यह एक चर्च का चित्र है जिसमें के ऊपर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, जिसके ऊपर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, यानी WCC का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। अब इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन, ये बरसात के चित्र दिखाई दे रहे हैं। बादल में क्या हो रही है? बरसात से मैंने बनाया इसका। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय किधर है? जिनेवा। और इसके बाद आपको दिखाई दे रही है, ये दिख रहा है आपको माइंड, ये आपको क्या दिख रहा है? माइंड। इसके बाद चित्र है ये माइंड का, यानी मस्तिष्क। इसके बाद है ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन, बौद्धिक बुद्धि, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन, इसका मुख्यालय किधर है? जिनेवा में। अब इसके बाद ये आपको स्केल दिखाई दे रहा है, ये स्केल है ना, ये स्केल में मैं बता रहा हूँ कि स्केल का मतलब है मानक। स्केल होता है फुटा बोलते हैं जिसे, स्केल का मतलब है मानक। इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय किधर है? जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन जिनेवा। और इसके बाद दोस्तों ये आपको ग्रुप दिख रहे हैं, इसमें 2 आदमी इधर जुड़ रहे हैं, 4 आदमी इधर जुड़ रहे हैं, इसमें बहुत, इसका मतलब है व्यापार। तो व्यापार से संबंधित इतनी भी संस्था हैं उनका मुख्यालय किधर है? जिनेवा में। यानी जैसे हम करते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन, इसका भी मुख्यालय है जिनेवा में। यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, इसका भी मुख्यालय किधर है? जिनेवा में। यूरोपीय कॉमन मार्केट, इसका मुख्यालय भी किधर है? जिनेवा में। दोस्तों इस प्रकार ये होते हैं पूरे, है ना। अब इनके बाद हम और भी करते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है कि एक मज़दूर अपने सर पर तसला लेकर काम कर रहा है, अपने सर पर परात यानी तसला लेकर काम कर रहा है। तो यह कौन है? यह है मज़दूर। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय किधर हो गया? जिनेवा में। अब इसके बाद ये आपको दिख रही है नर्स, ये चित्र है नर्स का, ये दिख रही है आपको नर्स का है, जो नर्स के नार में क्या है? ये वो चेक करने वाला है, डॉक्टर को चेक करने वाला। तो इसके मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। नर्स से होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब ये बैटरी दिख रही है आपको, ये बैटरी में चार्जिंग होती है। तो बैटरी का मतलब है इसमें यूरोपीय ऊर्जा संगठन। दोस्तों इससे हमारे कितने चित्रों से मैंने ये चित्र बनाए सिंपल, जो कि मैंने अपने हाथ से बनाए हुए हैं। मैं दिखाने के लिए तो और कुछ दिखा देता, लेकिन मैंने अपने ये हाथ से बनाए हुए हैं। आप भी ऐसे ही अपनी कॉपी पर, अपनी बुक पर ऐसे ही बना सकते हो, जिससे आसानी से याद कर सकें। तो मैंने जिनेवा के मुख्यालय
जेनेवा में किस किस संस्था के मुख्यालय हैं? बताया था गेट, रेड क्रॉस, वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ चर्चेज यानी WCC, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, और व्यापार से बताया संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार विकास संगठन, विश्व व्यापार संगठन, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, यूरोपीय कॉमन मार्केट, और इसके बाद श्रम से ये तसला लेकर काम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन, और एनर्जी बैटरी से यूरोपीय ऊर्जा संगठन। दोस्तों चित्र से हमें कितनी, आकृति से हमें कितनी जीके के क्वेश्चन याद हो सकते हैं, यह मैं पूरी क्लास में कराऊंगा, यह मैं क्लास में पूरा कराऊंगा कि हम इतने चित्रों से क्या क्या याद कर सकते हैं। ये मैं समझाऊंगा आपके लिए अलग से जब क्लास लूँगा। ये मैंने कॉमन बताया है। और दोस्तों इसके बाद हम आनों से दोस्तों इसके बाद है मेमोरी कोड। मेमोरी कोड में हम याद करते हैं संख्याओं का कोड में रख लेते हैं। जैसे हम किसी का कोड रख लेते हैं बुक, हम पहले स्थान पर कोड रख लेते हैं बुक, दूसरे स्थान पर रख लेते हैं बेड, तीसरे स्थान पर रख लेते हैं पेन, चौथे स्थान पर रख लेते हैं बैग, और पाँचवें स्थान पर रख लेते हैं क्या, कुर्सी। तो इसे हम कोड के अनुसार याद कर लेते हैं कि पहले स्थान पर क्या था, दूसरे पर क्या था, इसे हम इस प्रकार याद रखते हैं। और तीसरी होती है ध्वनि विधि, जिसमें ध्वनि विधि में हम याद करते हैं कि उसमें कौन सी ध्वनि बन रही है। और इसके बाद है दोस्तों छठवीं विधि है अंकीय विधि, और फिर रिलेटेड विधि। दोस्तों इसके बाद है छठवीं विधि अंकीय विधि में हम याद करेंगे कि अंकों से संबंधित जितना भी जीके बनता है, अंकों से संबंधित जितना भी जीके बनता है उसे हम पूरा करेंगे अंकीय विधि द्वारा। दोस्तों आज तक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सभी की प्रॉब्लम है, चाहे टीचर हो चाहे हो वह स्टूडेंट, वह यह सभी की प्रॉब्लम है कि आंकड़े किसी को याद नहीं हो पाते। आंकड़े चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट, वह किसी को याद नहीं हो पाते, उसे रटना पड़ता है और रटने के बाद भी वह भूल जाते हैं, यह सबकी प्रॉब्लम है। इसे हम पूरा करेंगे अंकीय विधि द्वारा। अंकीय विधि में मैं ऐसी विधि बताऊंगा, यह ऐसी विधि होगी जिसमें हम महत्वपूर्ण दिन दिवसों को याद करेंगे, महत्वपूर्ण जितने भी दिन दिवस होंगे उनको याद करेंगे, ऐतिहासिक युद्धों को याद करेंगे, सभी अनुच्छेद यानी सभी आर्टिकलों को याद करेंगे, विधानसभा लोकसभा की सीटों को याद करेंगे, वर्गमूल घनमूल को हम याद रखेंगे, और इसके बाद टेबल याद रखेंगे, आवर्त सारणी को याद करेंगे, पुरस्कार वर्ष किस वर्ष पुरस्कार मिला उसे याद करेंगे, बैंक स्थापना वर्ष, बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई इसे याद करेंगे, शासक और शासनकाल याद करेंगे, जैसे कि उस राजा का समय इस तिथि से इस तिथि तक था, उसको शासन और शासनकाल को याद करेंगे, और आवर्त सारणी को याद करेंगे। दोस्तों अंकीय विधि से हम कितनी चीज़ों को याद कर सकते हैं कि अंकीय विधि से जितने भी अंकों से संबंधित जीके बनता है उसे हम पूरा करेंगे, और इसकी यह ऐसी ट्रिक मिलेगी कि जिससे आप कभी भी कुछ भी अंक वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसे आप छोड़ोगे नहीं। यानी कभी भी आपको कोई भी अंकों वाला क्वेश्चन याद करने को मिल जाए, आपको याद करना पड़े तो वह आप स्वयं याद कर सकते हैं, आप स्वयं याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें अंकीय विधि में हम क्या क्या पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण दिन दिवस, ऐतिहासिक युद्ध, इसमें सभी आर्टिकल यानी अनुच्छेद, और विधानसभा लोकसभा की सीट, वर्गमूल घनमूलों को याद रखेंगे हमेशा के लिए, टेबल यानी पहाड़े, फिर पुरस्कार वर्ष किस वर्ष पुरस्कार मिले, और बैंक स्थापना वर्ष किस संस्था की स्थापना कब हुई और बैंकों की स्थापना कब हुई, शासक शासनकाल, और इसमें हम पढ़ेंगे शासक कि राजा किस समय से किस समय तक रहा, शासक और शासनकाल, और इसमें पढ़ेंगे हम आवर्त सारणी। दोस्तों अंकीय विधि से इतना बड़ा आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आपके अब इसके बाद है रिलेटेड जीके, सातवीं विधि है रिलेटेड जीके। दोस्तों मैंने बताया है कि इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। रिलेटेड जीके में हमारा रिलेटेड जीके चल रहा है जिसमें हम आंकड़ों का रिलेटेड पढ़ रहे हैं। आंकड़ों का रिलेटेड में हमारा जैसे चल रहा था कि 7 से संबंधित जितने भी जीके क्वेश्चन बनते हैं वो एक साथ पूरे हो रहे हैं। 8 से 10 से 11 से 25 से 64 से जितने भी संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन एक साथ हम इकट्ठा करके पढ़ेंगे, तो रिलेटेड विधि।
दोस्तों जीके आपको ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला। जीके को आराम से आप आसानी से याद कर सकते हो, आकृति विधि द्वारा, ध्वनि विधि द्वारा, संगीत विधि द्वारा और अंकीय विधि द्वारा। ऐसी ऐसी विधि जो आपने कहीं भी ना सुनी होंगी, ना देखी होंगी। जीके में बहुत लोगों ने खोज की कि जीके को कैसे याद रखें, लेकिन उनकी खोज अभी बरकरार है। जैसे दोस्तों मैं अब जीके में क्लास ऐसी भी कराऊंगा जिसमें ट्रिक चलेंगी, ट्रिक यानी शॉर्ट ट्रिक। उसमें ऐसी ट्रिक नहीं जिससे आपको याद करना पड़े, आपको माइंड लगाना पड़े। जैसे दोस्तों साइंस की मैं एक ट्रिक लेके चलता हूँ, दिमाग में आ गई, माइंड में अभी आ चुकी है तो बता देता हूँ। जैसे जिन हम साइंस में पढ़ते हैं सदिश और अदिश राशि, जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं वह तो याद रख लेते हैं, लेकिन अदरवाइज आर्ट कॉमर्स वाले स्टूडेंट इसे याद नहीं रख पाते। तो दोस्तों जिसमें बा शब्द आता है वह होती है सदिश राशि, और जिसमें बा शब्द नहीं आता है वह होती है अदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि का क्या निचोड़ है? जिसमें बा शब्द आता है वह होती हैं सदिश राशि, और जिसमें बा शब्द नहीं आता है वह होती हैं अदिश राशि। जैसे सदिश राशि में बा आता है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेश, तीव्रता, इसमें इन सभी में बा आ रहा है। और जिनमें बा नहीं आता वह होती है अदिश राशि, जैसे ऊर्जा, समय, आयतन, ताप, कार्य। दोस्तों अगर आप जीके के बेस्ट हो, जीके में अच्छे स्टूडेंट हो, तो मेरे जीके के क्वेश्चन और हैं, इन्हें और आप बताना। आपको जीके के क्वेश्चन बताने हैं जो कि मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। किस देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हिमसागर एक्सप्रेस किस स्थान से किस स्थान तक चलती है? और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक बार मैं भी अटका था, जब मैं आर्टिकल याद कर रहा था तो एक बार मैं भी अटका था इसमें। गौ हत्या का संबंध किस अनुच्छेद से है? गौ हत्या का संबंध किस अनुच्छेद से है? और चौथा क्वेश्चन है ऐसे 2 जानवरों के नाम बताओ जो जीवन भर सोते नहीं हैं। जीवन भर सोते नहीं हैं, ऐसे 2 जानवरों के नाम। दोस्तों अगर आप टॉपर हो तो आप इनका जवाब दे दोगे। दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास यह अच्छी लगी हो, बेस्ट लगी हो, तो लाइक करना। अगर यह क्लास आपको पसंद नहीं आई हो तो आप डिसलाइक करना। दोस्तों इस क्लास को मेरी को शेयर ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि यह मेरी क्लास कैसी लगी। क्या आप ऐसा पढ़ना चाहते हो? आप ऐसा पढ़ना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ दोस्तों शेयर करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाली है कि आपको वीडियो कैसे शेयर करनी है, यानी मेरी क्लास कैसे शेयर करनी है। दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना, क्योंकि मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो ही मैं आगे पढ़ा पाऊँगा, अन्यथा मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक स्टूडेंटों को इस चैनल पर जोड़ो। अगर इस चैनल पर और स्टूडेंट होंगे तो मैं बेहतर पढ़ाऊँगा, इससे भी बहुत बेहतर पढ़ाऊँगा और आपके लिए नई नई चीज़ लाता रहूँगा, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। क्योंकि दोस्तों अगर 100 सवा 100 स्टूडेंट देखें तो क्या फ़ायदा, उससे तो अच्छा होगा कि मैं किसी कंपटीशन कोचिंग में पढ़ाने लग जाऊँ, उसमें पढ़ाऊँ, तो मुझे अच्छा अर्न भी होगा और मैं भी खुश, मेरे स्टूडेंट भी खुश। दोस्तों इसलिए अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक स्टूडेंटों को इस क्लास में जोड़ना, जिससे मैं आपके लिए और भी बेहतर क्लास लाता रहूं। दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।